राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है, दैट टॉपिक इज इन डेप्थ एंड इन डिटेल डिस्कशन अबाउट मार्स इन ऑल 12 हाउसेज। मंगल देव 12 भाव में किस तरीके से काम करते हैं, क्या सिग्निफिकेशंस होते हैं, क्या रेमेडीज आप कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। मार्स कुंडली में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है, बिकॉज मार्स ही ट्रिगर है, मार्स ही एनर्जी है। एट द सेम टाइम अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर डीपर लेवल पर अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो मार्स ही आपका एक जरिया है जहाँ से आप कर्म मुक्त अवस्था में पहुंच सकते हैं। कुंडली में अगर आप देखेंगे, मार्स अगर आत्मा कारक बन गया तो ऐसे लोगों का जो मोक्ष अटेन का जो एक पीरियड होता है, उनको बहुत जल्दी निर्वाणा प्राप्त हो सकता है, उनको बहुत जल्दी वो लोग भगवान के करीब पहुंच सकते हैं। बिकॉज मार्स में पेशेंस नहीं है और मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो फास्ट काम करता है। बिफोर वी स्टार्ट एंड गो डीप इनटू दिस वीडियो, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यहाँ पर आप अपने हाउस का तो सिग्निफिकेंस देखिए ही मार्स के साथ। यहाँ पर प्लीज़ इंट्रोडक्शन स्किप मत कीजिए। मैं चाहता हूं कि आपको इस वीडियो की पूरी वैल्यू मिले, पूरा पोटेंशियल पता चले और आपको ये वीडियो सच में किस तरीके से हेल्प कर पाए। मैं नहीं चाहता कि वीडियो सिर्फ एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी वीडियो हो जो आपने देखी, आपने सिर्फ दिमाग में रखी और आपको प्रैक्टिकली हेल्प नहीं कर पाए। अगर आप इंट्रोडक्शन देखेंगे तो आप अपनी प्लेसमेंट को बहुत बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अब यहां पर हम देखेंगे कि मार्स क्यों कारक है कर्म मुक्त अवस्था का। यहां पर जो भी कर्म हम करते हैं, एक जीवन में हम अच्छे कर्म भी करते हैं और हम बुरे कर्म भी करते हैं। हम जो बुरे कर्म करते हैं उसे हमें फिर से भोगना होता है हमारे अगले जीवन में, या फिर हम जो भी, अगर हम मनुष्य योनि में आ गए तो बहुत ही बेहतर, बट अदरवाइज भी हमें उस पर्टिकुलर कर्मों को भोगना पड़ता है। और वो पर्टिकुलर कर्मों को भोगने के बाद वो जो ताकत आपको देता है पर्टिकुलर कर्म भोगने की, वो आपको मंगल देव देते हैं। अब आप देखेंगे कि हॉरोस्कोप के अंदर अगर मंगल देव प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है तो आप वो कर्मों को भोग नहीं पाएंगे और उसके बाद डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी आपकी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप उतने स्ट्रांग है ही नहीं कि आप उतने वो कर्म को भी भोग पाए, आपके बुरे कर्मों को। एट द सेम टाइम आप में वो भी ताकत नहीं है कि आप नए कर्म जनरेट कर पाए जिससे आपके जो पुण्य कर्म है वो आपके बैंक में ऐड हो और फिर आपकी नेक्स्ट लाइफ अच्छी हो या फिर आप मोक्ष को अटेन कर पाओ। इसीलिए मंगल देव जब आत्माकारक बनते हैं कुंडली में तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े स्टेप्स लेते हैं और वो बड़े स्टेप्स लेने के कारण उनकी जो मोक्ष की अटेन जो होती है वो बहुत जल्दी वो मोक्ष अटेन करते हैं या फिर वो बहुत जल्दी निर्वाणा की स्थिति अटेन कर पाते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज मार्स? मार्स इज द पॉसिबिलिटी और द एनर्जी टू फाइट फॉर अ चांस दैट गॉड गेव यू टू रिवाइव फ्रॉम योर बैड कर्मा। आपको अपने बुरे कर्मों से अगर बाहर आना है तो आपको भुगतना तो पड़ता ही है, बट एट द सेम टाइम भुगतने के बाद आपके अंदर ताकत होनी चाहिए वो अच्छे कर्म करने की, तो आप अपने कर्मों से बाहर आ पाओगे। और अगर इस चीज़ को और डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो मार्स जो है वो बहुत ज़्यादा टैंजिबल प्लैनेट है। आप मंगल को फील कर सकते हो अपने आसपास। मंगल आपका एग्रेशन है, मंगल आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मंगल आप किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं और आपका क्या इंटेंशन है, वो मंगल देव रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखेंगे कि हनुमान जी एक ऐसे प्रभु है, ऐसे देव है जो आज भी यहाँ पर पृथ्वी पर विराजमान है। वो मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप हनुमान जी को दिल से याद करो और अगर हनुमान जी आपके इष्ट हैं, अगर आपका बहुत प्योर कनेक्शन है अगर हनुमान जी के साथ, तो आप देखेंगे आप उनको आसपास फील कर पाएंगे, उनका एक प्रेजेंस फील कर पाएंगे और उनका एक जज्बा फील कर पाएंगे। आपने बहुत सारे ऐसे किस्से सुने होंगे जब इंसान बहुत बड़े प्रॉब्लम में था या फिर ऐसी जगह पर स्टकअप हो चुका था जहां पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और उसने बजरंग बाण रिसाइट किया और सडनली चीजें सॉल्व होना शुरू हो गई। वो जो एक सडन एलिमेंट है, वो एक फास्ट एलिमेंट है, वो मंगल देव है, वो हनुमान जी है। तो मार्स इज अ रियली टैंजिबल प्लैनेट जो आप फील कर सकते हो। अगर कुंडली पर आए तो मंगल देव आपके पहले घर को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पहले घर में पहला जो घर है कालपुरुष कुंडली में वो मंगल देव का है। तो अगर कुंडली में मंगल देव अगर कहीं भी बैठकर अफ्लिक्ट हो गए तो सबसे पहला जो इफेक्ट वो डालेंगे वो आपके बॉडी पर डालेंगे। सो इफ मार्स गेट्स अफ्लिक्टेड इन एनी हाउस ऑफ द चार्ट, वो पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी। एक और बात, मार्स जो है वो हेल्प होती है। मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो सबको हेल्प करता है। अगर आपको कुंडली में देखना है कि ये बंदा लोगों की हेल्प कर पाएगा या नहीं कर पाएगा तो आपको मंगल देखना चाहिए। अगर यहाँ पर मंगल स्ट्रांगली प्लेस्ड है, पॉजिटिवली प्लेस्ड है, जुपिटर के एस्पेक्ट में है, तो ऐसा बंदा होता है वो कईयों की हेल्प कर जाता है। बट अगर मार्स यहाँ पर अफ्लिक्शन में आ जाए या मार्स अगर यहाँ पर ऐसी पोजीशन क्रिएट कर ले जहां पर वो स्ट्रांगली प्लेस्ड नहीं है और बाकी प्लैनेट्स डोमिनेट कर जा रहे हैं, तो ये जो प्लैनेट है ये फिर लोगों की हेल्प नहीं कर पाएगा। तो ऐसा बंदा हेल्पफुल नहीं हो पाता है। मार्स कुंडली में जहां पर भी बैठेगा वो जगह पे आपको लोगों की हेल्प करनी है। और अगर वही जगह पे अगर आपने अफ्लिक्शन क्रिएट कर दिया, वही जगह पे अगर आपने धोखाधड़ी कर दी, धोखेबाजी कर दी, तो आपका इकलौता सोर्स है जो आपको कर्म मुक्त अवस्था तक ले जा सकता है। आपका इकलौता सोर्स कुंडली में जो आपको ताकत देता है कर्म मुक्त अवस्था तक पहुंचने की, जो आपको ताकत देता है कि आप अपने बुरे कर्मों से बाज आकर नए कर्म जनरेट कर सकते हैं जो आपको अगले लाइफ में एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं और आपको मोक्ष के करीब ले जा सकते हैं। अगर आप वो पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर आप अफ्लिक्शन क्रिएट कर देंगे तो मार्स नेगेटिवली काम करेगा। तो मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो फास्ट रिजल्ट देता है, तो उससे बहुत ज्यादा सेंसिटिव प्लैनेट हो जाता है।
तो मेक श्योर करें कि आप एटलीस्ट वो जगह पर कुछ ना कुछ अफ्लिक्शन ना करें। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मंगल आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो अब आपका कर्म ही ये हो गया कि आपको लोगों को खाना खिलाना है, आपको लोगों की मदद करनी है, आपको अपने फैमिली की मदद करनी है। किसी की अगर आईज की सर्जरी हो रही है तो आपको उसके लिए डोनेशन करना है। बट अगर वही जगह पे अगर आप किसी का पैसा खाने लग गए, तो आप देखेंगे यहां पर मंगल ही सेकंड हाउस में नेगेटिव हो गया। तो अगर आपको आगे कोई भी फील्ड में अपने लाइफ में अगर पुण्य कर्म करने हैं या फिर ऐसे कर्म करने हैं जो आपको मोक्ष के नजदीक ले जा सके, तो यहां पर मंगल देव फिर काम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपने प्लैनेट को ही अफ्लिक्टेड कर दिया अपने कर्मों के थ्रू। तो यहां पर मेक श्योर करना है कि मार्स जहां पर भी कुंडली में बैठा है वहां पर आपको लोगों की मदद करनी है, ना कि आपको वहां पर से लोगों के फेवर लेना है, या फिर वहां पर धोखाधड़ी तो बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि वो एकमात्र सोर्स है जो अफ्लिक्ट हो जाएगा। फिर मार्स इन द फर्स्ट हाउस, जब मंगल देव आपके पहले घर में आकर बैठते हैं तो आप देखेंगे 90% ऑफ द टाइम्स, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता भी सकते हैं मुझे ये सही है या नहीं है, 90% ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि ये सिबलिंग्स देता है इंसान को। और अगर यहाँ पर ये सिबलिंग फीमेल हुई, यहाँ पर अगर बहन पैदा होती है तो वो बहुत ज़्यादा लकी होती है, उसके आने के बाद घर में बरकत होती है और उसकी शादी भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पर, अच्छे परिवार में होती है, जहाँ पर धन समृद्धि और संपदा सब कुछ है। 28 की उम्र के बाद यहाँ पर मंगल पहले घर का मैच्योर होता है, ये आपको नेम, फेम, मनी और जो एक रिकग्निशन होता है जो लाइफ में हर एक बंदा जिसके लिए काम कर रहा होता है वो दे जाता है। यहाँ पर अगर मंगल आपके पहले भाव में पॉजिटिव है तो जिन सब चीज़ों की बात मैंने पहले की कि बंदा राइटियस होता है, लोगों के लिए खड़े होने की ताकत रखता है और जस्टिस लवर होता है, यहाँ पर बंदा वैसा होता है अगर मंगल पहले घर में पॉजिटिवली प्लेस्ड है। अगर मंगल पहले घर में फायरी साइन में प्लेस्ड है तो आप देखेंगे हेयर फॉल की प्रॉब्लम देगा, पिंपल्स की प्रॉब्लम देगा, फेस पे कट्स की प्रॉब्लम देगा। एट द सेम टाइम मंगल पहले घर में भले ही फायरी साइन में ना हो, बर्थ मार्क्स और फेस पे मोल्स होते हैं, छोटे 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 मोल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं दे जाता है। जिसके पहले भाव में मंगल है आप देखेंगे उसके हाथ हमेशा गर्म होंगे। वो मेडिटेशन करने भी बैठेगा तो उसको ऐसे लगेगा कि पहले मेरे शरीर में से एक गर्म वाइब्रेशन निकल रहा है, क्योंकि इनके हीट एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं इनको मेडिटेशन करना इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू बैलेंस आउट द हीट इन देयर बॉडी। अब आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर मंगल पहले घर में है और एट द सेम टाइम मून भी पॉजिटिवली प्लेस्ड है हॉरोस्कोप में, तो इनकी आईब्रोज जो होंगी वो बड़ी होंगी और होठ जो होंगे वो बहुत ज़्यादा लाल होंगे। इन लोगों के होठ आप देखेंगे जैसे ही ये लोग, मतलब कोई भी गुस्सा आ जाएगा इनको या फिर बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो आप देखेंगे इनके होठ बहुत ज़्यादा पिंकिश या फिर रेडिश होने लग जाएंगे। अदर देन दिस, यहाँ पर एक बहुत अच्छी रेमेडी है मंगल के लिए कि मंगल आपके पहले भाव में, तो दूसरों की सर्जरीज के लिए आप पे कीजिए और दूसरों की हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए आप पे कीजिए। तो आपको जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स मिल रहे हैं मंगल फर्स्ट हाउस से, जो भी हीट प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में हो रही है वो आपकी कम होंगी। एट द सेम टाइम हनुमान जी की प्रेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मंगल देव जब भी पहले घर में होते हैं ऐसे लोगों को देखा गया है कि वो हनुमान जी से नेचुरली अट्रैक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर दिन में 7 to 8 टाइम्स हनुमान चालीसा करना, मैं क्यों 7 की जगह हमेशा 8 हनुमान चालीसा बोलता हूँ करने के लिए, बिकॉज आप देखते हैं कि कहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं इंसान मिस्टेक कर देता है कुछ ना कुछ बोलने में। तो आप एक और बार एक्स्ट्रा कीजिए एज अ टोकन कि आपने अगर कोई मिस्टेक किया तो आप एक और बार एक्स्ट्रा कर रहे हैं, इसीलिए इंस्टेड ऑफ 7-8 हनुमान चालीसा एवरी डे। मार्स इज द सेकंड हाउस। अब आप देखेंगे कि मंगल देव जब दूसरे भाव में बैठते हैं तो ऐसा जो बंदा होता है ही स्पीक्स राइट थिंग्स एट द रॉन्ग टाइम। मंगल जो है वो न्याय का कारक है, मंगल है वो हेल्प का कारक है, वो सही चीज बोलेगा, बट वो ऐसी चीज इतने गलत टाइम पे बोलेगा, इतने गलत तरीके से बोलेगा, इतने एग्रेशन से बोलेगा कि उसके फैमिली में रिलेशनशिप्स ब्रेक होंगे। इसीलिए जो टाइम को, जो काल को रिप्रेजेंट करता है शनिदेव, वो कहीं ना कहीं जाके मंगल के साइन में डेबिलिटेट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर मार्स की जो एनर्जी है वो एग्रेसिव एनर्जी है। और कहीं ना कहीं ये लोग हेडलेस डिसीजंस भी लेते हैं। कुजवत जो है, केतु जो होता है कुजवत होता है, मंगल जैसा होता है। आप देखेंगे ये लोग जो होते हैं ऐसी चीज़ें बोल जाएंगे कि वो सोचेंगे ही नहीं कि फ्यूचर में मेरा ये कनेक्शन काम आएगा या नहीं आएगा, या फिर मुझे बनाकर रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। वो ऐसा कुछ बोल देंगे जिससे रिलेशनशिप ब्रेक होने के यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और फैमिली में स्पेशली रिलेशनशिप ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। इन लोगों को ईजिली अल्सर्स हो सकते हैं अपने जो हम बोलते हैं कि हीट की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, जो चाहे आपके होठों के आसपास या फिर आपके दांतों के आसपास, आपके मुंह के अंदर स्पेशली, इनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखेंगे इन लोग को स्पाइसी फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और जितना ये स्पाइसी फूड खाएंगे उतना इनको डिजेशन में इम्बैलेंस होगा इनके। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं पाइल्स की प्रॉब्लम भी यहाँ पर देखी जा सकती है। यूजुअली अगर मंगल यहाँ पर पॉजिटिवली बैठा है तो ये लोग बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, और लोगों को उत्साह जगाने की जो एक ये होती है कि कुछ लोग बोलते हैं और हमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये वो कॉम्बिनेशन भी कहीं ना कहीं देता है। बट एट द सेम टाइम अगर यहाँ पर मार्स अफ्लिक्ट हो जाए तो मोस्टली ऐसा देखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्लैनेट के एस्पेक्ट पड़ती है। मंगल दूसरे भाव वाला या तो स्मोक करता है, स्पेशली स्मोक करता है, या फिर ड्रिंकिंग प्रॉब्लम होती है। ये लोग होते हैं, ये पैसा खर्च करने से पहले सोचते नहीं है, बहुत फटाफट पैसा खर्च कर देते हैं ये लोग। यहाँ पर अगर ऐसा एक कुंडली थी जहाँ पर मंगल दूसरे भाव में था और शुक्र यहाँ पर 12वें भाव में था, तो आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं
अपनी इनकम से ज़्यादा कई बार खर्चा कर देते हैं। उनको पता होता है कि मेरी इनकम शायद इतनी ही है, मैं इतना ही कमा रहा हूँ, बट इनके लग्जरी के शौक इतने बड़े होते हैं और स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है। तो यहाँ पर ये दिक्कत वो दे सकता है कि यहाँ पर स्पेंडिंग कैपेसिटी को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अदर देन दिस 28 साल की उम्र में फिर से यहाँ पर मार्स मैच्योर होता है। आपको लोगों की सर्जरीज के लिए, स्पेशली आई सर्जरीज के लिए, और लोगों को खाना खिलाना चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पर मार्स बेटर हो, बिकॉज मार्स हेल्प का कारक है। और आप किसी को भी फैमिली प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी की बहुत ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही है या फिर वो फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो उभर नहीं पा रहा है, तो आप अगर ये पर्टिकुलर डोमेन में अगर किसी की हेल्प करो तो मार्स इन द सेकंड हाउस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकता है। मार्स इन द थर्ड हाउस, अब ये जो प्लेसमेंट है एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है और बहुत ज़्यादा पराक्रमी प्लेसमेंट है। ऐसे जो लोग होते हैं वो दूसरों के लिए खड़े होते हैं, दूसरों के लिए लड़ना जानते हैं और दूसरों के लिए काफ़ी कुछ कर जाते हैं अपने जीवन में। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि अपने लिए खड़े नहीं हो पाते, और अपने लिए कुछ करना होगा तो उस चीज़ को 100 बार सोचेंगे। एट द सेम टाइम फॉर एग्जाम्पल ऐसा बंदा है कि किसी और की हेल्प करनी है या किसी और को पैसे चाहिए तो वो तो दे देगा, बट अपने पे अगर खर्च करने की बात आई या अपने लिए कुछ करने की बात आई तो इसके हिचकिचाहट होती है। यहाँ पर ये सेम प्लेसमेंट है जब हनुमान जी को श्राप दिया गया था कि वो अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे, और यहाँ पर मंगत मुनि की जरूरत पड़ी थी जिन्होंने हनुमान जी को एहसास दिलाया कि उनके पास क्या शक्तियां हैं। सेम प्लेसमेंट इज मार्स इन द थर्ड हाउस। मंगल जिसके तीसरे भाव में होता है उसको ये रियलाइजेशन करना होता है कि वो अगर दूसरों के लिए पराक्रम कर सकता है तो वो खुद के लिए भी पराक्रम कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसे लोग अगर मोटिवेशनल लोगों को सुने, एट द सेम टाइम कोई ऐसा सेमिनार अटेंड करे जहाँ पर ये खुद को ज़्यादा पहचान सके और खुद के बारे में चीज़ें और एक्सप्लोर कर सके, ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है। यहाँ पर मंगल थर्ड भाव में अगर रिफ्लेक्टेड है तो थायराइड की प्रॉब्लम्स देता है। यहाँ पर इनकी जो आवाज़ का टोन होता है वो बहुत तीखा टोन होता है और वो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है या फिर पसंद नहीं आता कई बार। आप देखेंगे ये जो टोन होता है, आप माइक टाइसन को देखेंगे, माइक टाइसन किस तरीके से बोलते हैं, तो एक वो जो टोन है अभी लगता ही नहीं कि बॉक्सर की आवाज़ ऐसी होगी, राइट। इतनी पतली आवाज़, इतनी ऐसी आवाज़ की मतलब ज़बरदस्ती जो आवाज़ निकल रही है वो चोक्ड जो गला होता है वो वाली आवाज़ होती है, वो मंगल इन द थर्ड हाउस की आवाज़ होती है। अब आप देखेंगे ये जो प्लेसमेंट है ये डेफिनेटली आपको सिबलिंग्स देता है। मंगल इन द थर्ड हाउस वाला 90% ऑफ द केसेस आपके सिबलिंग मिलेंगे, और अगर यहाँ पर मंगल जो तीसरे भाव में यहाँ पर शनि का अगर एस्पेक्ट गिर गया तो आप देखेंगे ऐसे लोगों के जो सिबलिंग होते हैं बड़े या छोटे, ये लाइफ में अपने प्रोफेशन और करियर में थोड़े लेट सेटल हो पाते हैं या फिर इनकी थोड़ी दिक्कत आती है सेटलमेंट होने में। मार्स इन द फोर्थ हाउस, तो ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जहाँ पर काल पुरुष कुंडली के अनुसार जो चौथा भाव है वहाँ पर मंगल देव डेबिलिटेड होते हैं, नीच राशि होती है मंगल देव की वो। और आप देखेंगे यहाँ पर अगर मंगल देव बैठ जाए तो ऐसे इंसान को ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, ऐसे इंसान को एस्थमा के इश्यूज हो सकते हैं, एक छाती में एक जलन का एहसास होना और एसिडिटी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर चौथे भाव को समझने की कोशिश करें तो चौथे भाव के जो मालिक है चंद्रमा देव बनते हैं, और चंद्रमा देव यहाँ पर बेसिक इनिशियल कैरेक्टर बिल्डिंग जो होती है वो आपके मदर के थ्रू आपकी होती है। यहाँ पर मंगल देव डेबिलिटेड होने के कारण यहाँ पर इंसान जो होता है वो बचपन में ही बहुत ज़्यादा रेबिलियस हो जाता है। अगर उसके मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्स और ज़्यादा खराब वे में एक्ट करेगा। ये जो लोग होते हैं मार्स फोर्थ हाउस वाले, ये बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल एटीट्यूड वाले लोग होते हैं। यहाँ पर अगर सैटर्न की एस्पेक्ट पड़ जाए और अगर और भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस यहाँ पर पड़ जाए तो आप देखेंगे ऐसे लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी जा सकते हैं। ये लोग किसी की सुनते नहीं हैं, अपनी मनमानी करने की हमेशा कोशिश करते हैं और इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। इमोशनल क्वोशेंट इनका स्ट्रांग नहीं होता, पेशेंस बहुत ज़्यादा कम होता है। आप देखते हैं जो लोग होते हैं, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि बात करते करते गुस्सा आ गया और किसी पे तेज़ाब फेंक दिया, या फिर ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पर, वो एक्टिविटीज़ जो है जो एक इंसान को हम देखकर समझ नहीं आ पाता कि यार ये ऐसा कर भी सकता है, बट वो कर जाता है कई बार। वो रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर यहाँ पर यही अगर समझो स्कॉर्पियो में है फॉर एग्जांपल, किस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हो ये चीज़ें, वो थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियो में बैठा है चौथे घर में मंगल, आप देखेंगे ऐसे जो लोग होंगे वो रिएक्ट नहीं करेंगे, बट वो अपने मन में चीज़ों को दबा कर रखेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे कर जब भी उनको मौका मिलेगा तब वो पीछे से वार करेंगे। आप देखेंगे एंग्जाइटी का प्रॉब्लम, डिप्रेशन का प्रॉब्लम और एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम यहाँ पर दे जाता है कहीं ना कहीं। यहाँ पर पॉजिटिव एस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मंगल पे। प्रॉपर्टी अच्छी दे देता है ये। अगर यहाँ पर शुक्र एस्पेक्ट डाल रहा है, शुक्र के नक्षत्र में अगर चौथे भाव में बैठा है तो आप देखेंगे ऐसे इंसान के पैदा होने के बाद इनके मदर या फादर नया घर लेते हैं और बड़ा घर लेते हैं जहाँ पर स्टेप्स होते हैं। यहाँ पर अगर केतु का इन्फ्लुएंस हुआ तो यहाँ पर प्रॉपर्टी में अच्छा दे जाते हैं, गाड़ी घोड़ों में वो अच्छा रिजल्ट दे जाते हैं। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं जो एक घर में एक वातावरण होता है वो हमेशा कलेश का वातावरण रहता है। ये बंदा सुनता नहीं है क्योंकि किसी की, तो यहाँ पर सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेमेडीज़ जो आप यहाँ पर कर सकते हैं वो है मेडिटेशन इज़ द फर्स्ट रेमेडी जो आपको करनी है। सेकेंडली, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं और अगर आप ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जहर जैसा काम करेगा मंगल इन द फोर्थ हाउस, मार्स इन द फोर्थ हाउस। तो स्मोकिंग नहीं करनी है स्पेशली आपको, नहीं तो वो आपके चेस्ट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और फिर आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे सकता है।
सो ओवरऑल ये एक इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है, यहाँ पर रेमेडीज नीडेड होती है, मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हनुमान जी की उपासना करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ। मार्स इन द 5th हाउस, अब ये जो प्लेसमेंट है ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देती है बिकॉज ऑफ फाइट्स, एग्रेशन, और यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आ पाती रिलेशनशिप में। मार्स एक बहुत ज़्यादा फास्ट प्लैनेट है, उसको चेंज चाहिए होता है। तो यहाँ पर ये जो बंदा होता है मंगल पंचम भाव वाला, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है अपने रिलेशनशिप में, और ये सोचता है कि मैं सामने वाले के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, अब सामने वाला भी मेरे लिए सब कुछ करना चाहिए, जो कि मोस्टली केसेस में होता नहीं है। अब आप देखेंगे यहाँ पर अगर ये मंगल जो है शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र अगर कुंडली में खराब स्थिति में बैठ जाए तो यहाँ पर ये अबॉर्शन का प्रॉब्लम दे सकता है। ऐसे जो लोग होते हैं अबॉर्शन करवाते हैं और इसका कर्म इतना ज़्यादा हैवी होता है कि फिर ये लाइफ में समझ ही नहीं पाते कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में क्यों आ रही है। बेसिक नेसेसिटीज़ की इनके प्रॉब्लम आ जाती है, बाद में पैसे से प्रॉब्लम आती है, ज़मीन से प्रॉब्लम आती है, घर में बार बार आग लग जाना अगर अबॉर्शन कोई करवाता है तो। यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स आती है 12th हाउस से आती है, क्योंकि मंगल की 8वीं एस्पेक्ट है यहाँ पर 12th हाउस पे पड़ती है। तो ऐसे लोग मतलब ये फिर जीवन सही से जी नहीं पाते, और फिर पूरी लाइफ आगे मैरिड लाइफ भी इनकी खराब हो जाती है अगर अबॉर्शन करवाया तो। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स देता है मंगल पंचम भाव में अगर बहुत ज़्यादा अफ्लिक्टेड है तो। अदर देन दिस, अगर मंगल पंचम भाव में पॉजिटिवली बैठा है तो ऐसे जो बच्चे होते हैं इनके, ये बच्चे करोड़पति बनते हैं, ये बच्चे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ज़मीन इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और विथ पीढ़ी के साथ ये जो चीज़ें हैं ये बढ़ते जाती है इनके अंदर। यहाँ पर डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम देता है, सर्जरी दे सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी होने के यहाँ पर कम चांसेस होते हैं अगर यहाँ पर जुपिटर की एस्पेक्ट नहीं है या फिर जुपिटर यहाँ पर नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी के कम चांसेस होते हैं। बट एट द सेम टाइम मंगल पॉजिटिव यहाँ पर हुआ तो ये कुलों को तारने वाला जो है ये पॉजिटिव ये इफेक्ट देने लग जाता है यहाँ पर मंगल। सो इट इज़ अ पॉजिटिव प्लेसमेंट एज वेल एज अ नेगेटिव प्लेसमेंट। विथ टाइम ये प्लेसमेंट और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, जैसे जैसे जुपिटर बढ़ते जाता है, जैसे विजडम बढ़ते जाता है, जैसे जैसे आप 36 ईयर्स तक पहुँचते हो, जब सैटर्न आपका मैच्योर हो जाता है, ये पोजिशन भी आपकी अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर जाती है। मार्स इन द 6th हाउस, अब ये जो पोजीशन है बहुत ज़्यादा कार्मिक पोजीशन है, बहुत ज़्यादा करेजियस पोजीशन है। ऐसा जो इंसान होता है वो घुटनों के बल नहीं चलता, डिसरिस्पेक्ट नहीं ले सकता, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई होती है, सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा हाई होती है। यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होगा वो रात को रात और दिन को दिन बोलेगा, वो ज़्यादा डिप्लोमेटिक नहीं हो पाएगा। यहाँ पर मार्स जब छठे भाव में होता है तो ऐसे लोगों का भाग्योदय तब होगा जब ये हनुमान जी की उपासना करेंगे, कार्तिकेय की, स्कंद की, मुरुगन, जो देव हैं, जो हनुमान से रिलेटेड डीटी है, मार्स से रिलेटेड डीटी, जब इनकी प्रेयर करेंगे, इनकी उपासना करेंगे, तभी इनका भाग्य खुल पाएगा। सबसे बेस्ट रेमेडी मंगल इन द 6th हाउस, मार्स इन द 6th हाउस अगर आपके प्रॉब्लम दे रहा है, सबसे बेस्ट रेमेडी होती है कि एनी ट्यूसडेज को आप हनुमान जी के अखंड दिया शुरू करें। आप बोलें पर्टिकुलर 41 डेज 21 डेज के लिए आप अखंड दिया करेंगे, और वो अखंड दिए के दौरान आपको दिन में 8 बार हनुमान चालीसा करना है। आपके छठे भाव से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएगी। देखा गया है कि छठे भाव में जब मंगल बैठता है तब ये कर्जे की भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कर्जा अगर आप ले रहे हो किसी के पास से तो आपको बहुत सोच समझ के, बहुत प्री प्लानिंग और बहुत पोस्ट प्लानिंग के साथ आपको कर्जा लेना चाहिए। ऐसे जो लोग होते हैं यहाँ पर, अगर आप फॉर एग्जांपल 8 बार हनुमान चालीसा नहीं करते तो एटलीस्ट ट्यूसडेज एंड सैटरडेज के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। नॉनवेज आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है, और करेज इतना ज़्यादा होता है इन लोगों में कि करेजियस काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दीज आर द पीपल हु कैन नॉट बिकम अ पॉलिटिशियन, मे बी सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है, बट दीज पीपल कैन बिकम राइट हैंड ऑफ द पॉलिटिशियंस। ये कोई भी काम निकलवाना हो तो ये काम वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप देखेंगे कि छठे भाव में जब मंगल होता है तो ये छोटे भाई बहनों को प्रॉब्लम देता है। छोटे भाई बहन अगर करियर में अच्छा कर भी जाते हैं तो फिर से सेटबैक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, या फिर उनके खुद के जो बच्चे होते हैं वो भी अगर उनको लाइफ में स्ट्रगल देखना पड़ जाता है। तो आप देखेंगे अगर छठे भाव में मंगल है तो आपको हनुमान जी की आराधना उपासना करनी चाहिए, जिससे ये सारी स्ट्रगल्स और ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो। और ये जो पोजीशन है, अगेन अगर करेज पे बात करें तो ये करेज इतना ज़्यादा है। मार्स 3rd हाउस, मार्स 6th हाउस, मार्स 10th एंड 11th हाउस, ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर मार्स रियल करेज अपना बता सकता है। माझी की पोजीशन जो होती है वो होती है मार्स 6th हाउस की पोजीशन। ऐसा जो इंसान होता है जिसके अंदर इतना ज़्यादा सामर्थ्य होता है काम करने का, ऐसे लोग जो होते हैं एक हथौड़े से जिसने पूरा पहाड़ तोड़ दिया अपनी प्रेमिका के लिए, ये वो वाला कॉम्बिनेशन है मार्स इन द 6th हाउस। तो ये अच्छी पोजीशन है, बट यहाँ पर आराधना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके रोग, ऋण और शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आप हैंडल नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, जबकि मंगल बहुत अच्छा कारक है छठे भाव में रोग, ऋण और शत्रु ये सब चीज़ों से हैंडल करने के लिए, तो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये सब चीज़ें आप पे हावी हो रही हैं, तो हनुमान जी की उपासना यहाँ पर नेसेसिटी है। ये कंपल्शन आपको बना लेना चाहिए ताकि मार्स इन द 6th हाउस पॉजिटिवली एक्ट कर पाए। मार्स इन द 7th हाउस, तो आप देखेंगे जब मंगल जैसा प्लैनेट सप्तम भाव में बैठ जाता है तो यहाँ पर खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। एट द सेम टाइम अपने स्पाउस की जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है।
इसको अगर डीपली थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के अंदर एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है, और अगर ये वो लाइन अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स में सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से इश्यूज आते हैं और झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, ईगो प्रॉब्लम्स आ जाती है यहाँ पर। बट अगर वाइस वर्सा ये अगर कॉम्बिनेशन पॉजिटिवली बैठा है, जुपिटर की एस्पेक्ट यहाँ पर है, तो आप देखेंगे ऐसे जो लोग होंगे वो अपने स्पाउस को अपने प्रोफेशन के अंदर सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे कि हस्बैंड को अगर बहुत टाइम से बिजनेस करना था और अगर वाइफ के पास स्टेबल जॉब है, तो आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं, हस्बैंड शादी के बाद सडनली अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस में फोकस करता है क्योंकि उसकी वाइफ बोलती है कि आई विल मैनेज ऑल द एक्सपेंसेस जो भी चल रहा है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के थ्रू और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एडजस्टमेंट के थ्रू ये लोग पैसे कमा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं अगर ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव हुआ तो। यहाँ पर मंगल इन द 7th हाउस अगर अच्छे से प्लेस्ड है तो ऐसा इंसान मनमौजी होता है और टाइम टाइम पे समय समय रहते लोगों की मदद करता है, लोगों की हेल्प करता है आगे बढ़ने में और डेवलपमेंट में। स्पेशली मंगल डेवलपमेंट का कारक है। कोई भी चीज़ अगर एक जगह पर बहुत लंबे समय तक पड़ी है तो उसको मंगल की जरूरत है, उसको पुश करने के लिए वो एनर्जी की जरूरत है। इट इज द बर्स्ट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मंगल इन द 7th हाउस अगर अफ्लिक्टेड है, एट द सेम टाइम अगर मर्क्यूरी भी यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा अफ्लिक्शन में कहीं ना कहीं बैठा है, तो यहाँ पर उसकी जो छोटी बहन या बड़ी बहन होती है वहाँ पर डाइवोर्स में प्रॉब्लम दे सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस दे सकता है या सेपरेशन दे सकता है अपने हस्बैंड से। तो आप ये एक ट्रिक के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका मार्स इन द 7th हाउस पॉजिटिवली एक्ट कर रहा है, नेगेटिवली एक्ट कर रहा है। मार्स जहां पर भी बैठेगा वहां पर आपको लोगों की मदद करनी होती है, और अगर आपको मार्स इन द 7th हाउस मिला है मतलब आपका ड्यूटी ये है कि आप समाज की मदद करें, आप उनको अपने एजुकेशन से या फिर अपने कर्म से आप लोगों की हेल्प करें। तो ऐसे लोगों को एक ब्लेसिंग भी मिलती है कि इनकी कोई ना कोई इच्छा जो होती है लाइफ में एक बार तो पूरी होती होती है अगर यहाँ पर मार्स पॉजिटिवली बैठा है। अगर मार्स यहाँ पर नेगेटिवली बैठा है तो ऐसा इंसान माइजर होता है, कंजूस होता है, उससे उसके जेब से जल्दी पैसे निकलते नहीं, जल्दी वो खर्चा नहीं कर पाता। और एक ट्रेट यहाँ पर यह है कि इनके मुंह पे या तो छोटे छोटे स्पॉट्स हो सकते हैं या फिर हीट की प्रॉब्लम बॉडी में दे सकता है। मार्स इन द 8th हाउस, अब ये एक बहुत ज़्यादा स्पेशल पोजीशन हो जाती है। यहाँ पर इंसान जो होता है वो गूढ़ रहस्यों के बारे में रिसर्च करना, लाइफ के बारे में और जानना, और ऐसी एक एग्रेसिव ताकतों के बारे में रिसर्च करना, बार बार अघोरी शास्त्र के बारे में रिसर्च करना, या फिर डार्क मूवीज़ देखना, ऐसी मूवीज़ देखना जहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खराबा हो, एक इंटेंस रिलेशनशिप बने कहीं ना कहीं। वैसे ये जातक होते हैं इनको हर चीज़ इंटेंस पसंद होती है। सडन डेथ दे सकता है ये इंसान को, चोर चपेट के बहुत प्रबल योग बनाता है ये। यहाँ पर डीकेइंग डेथ नहीं होती इंसान की, जैसे कि सड़ के बहुत टाइम तक इंसान एक बेड पर पड़ा हुआ है, ऐसी डेथ नहीं देता है, सडन डेथ देता है यहाँ पर अगर और ज़्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस हुआ तो। केतु का अगर कनेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पर मंगल देव के साथ अगर बनता है तो आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं इनको पाइल्स का प्रॉब्लम हो सकता है। अपने छोटे जो सिबलिंग्स होते हैं, छोटे भाई बहन, उनको करियर में ये दिक्कत दे जाता है और उनको कर्म करने में यहाँ पर मुश्किलें होती है। यहाँ पर आपका रूट चक्र जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, रूट चक्र में बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो उपास बहुत, इनको अगर ये उपवास करें, कम खाना खाएं, तो इनके जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इनकी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ये अगर प्लेसमेंट पॉजिटिवली बैठी है तो ऐसा इंसान इंटेंस होगा, ज़्यादा बोलेगा नहीं और अपने में ज़्यादा रहेगा। एट द सेम टाइम जहाँ नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करेगा, ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर ये प्लेसमेंट नेगेटिवली काम कर रही है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा कर्स करता है, दूसरों को गंदी गंदी गालियाँ देता है और हर चीज़ में कंप्लेंट ढूंढने की कोशिश करता है, किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं हो पाता। यहाँ पर अगर आप अपना स्वभाव शांत बनाकर रखें, अपना काम से काम रखें और काम करते रहें, एट द सेम टाइम अपनी बोली पर ध्यान दें, तो ये चीज़ें मार्स यहाँ पर अच्छी तरीके से काम कर सकता है। और स्पेशली अगर आपको ऐसी कोई साधना में जाना है जहाँ पर आपको फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर कष्ट होता है बॉडी को, ये वो साधना का जो फल है बहुत अच्छी तरीके से दे सकती है मार्स इन द 9th हाउस। तो ऐसा जो जातक है वो वेल प्रिजर्व्ड फैमिली से आता है, नेम फेम मनी सब कुछ होता है इस फैमिली के पास। अब जरूरी नहीं है यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा हो फैमिली के पास, बट नाम रुतबा और गुडविल बहुत ज्यादा अच्छी होती है। लोग ये परिवार के बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं। यहाँ पर अगर ये मार्स पॉजिटिवली प्लेस्ड है 9th हाउस में, तो जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ते जाएगी उसके फैमिली का जो एक रुतबा है और ज़्यादा बढ़ते जाएगा और कहीं ना कहीं ये इंसान जो है सहायक होगा अपने फैमिली को एक नेम फेम पे पहुंचाने के लिए। ये अगर मार्स यहाँ पर नेगेटिव प्लेस्ड है तो इसकी जो करतूतें होती हैं वो बाहर दिखती हैं लोगों को और लोग फिर इनके परिवार के बारे में गलत बातें बनाते हैं, क्योंकि मार्स इन द 9th हाउस जो है ये भोगी बनाता है इंसान को। ऐसे इंसान को लग्जरी का शौक होता है, ऐसे इंसान को ट्रैवलिंग का शौक होता है, ट्रैवलिंग करने ऐसे इंसान को मिलती भी है। अब आप देखेंगे कि मार्स की जो 8th एस्पेक्ट है यहाँ पर 4th हाउस पे गिरती है और 4th एस्पेक्ट है जो स्वीट एस्पेक्ट कही जाती है वो यहाँ पर 12th हाउस पे गिरती है। ऐसे इंसान को अपने घर से दूर रहना चाहिए, एटलीस्ट फॉर वन फेज ऑफ द लाइफ घर से दूर रहे। और घर से दूर रहता है तो इसको मेंटल पीस भी मिल पाता है, एट द सेम टाइम नेम फेम भी मिल पाता है। यहाँ पर बेस्ट रेमेडी है मंगल को ठीक करने की कि
जो बूढ़े लोग हैं, जो यात्रा नहीं कर पा रहे, ट्रैवल नहीं कर पा रहे चार धाम की या फिर रिलीजियस प्लेसेस की, उनको आप ये करके दें कि एटलीस्ट आप एक साल में, अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप मेक श्योर कर सकें 2 या 3 कपल को आप चार धाम की यात्रा पे भेजें, या फिर जहाँ पर भी जो भी रिलीजियस प्लेस पे वो जाना चाहते हैं वहाँ पर आप उनको भेज सकते हैं। मार्स इन द 9th हाउस जो होता है वो कई बार बहुत ज़्यादा कट्टर हो जाता है धर्म को लेकर। तो दूसरों के धर्म के बारे में बुरी बात करना, दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट नहीं करना, ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर अगर राहु केतु का इन्फ्लुएंस आ गया तो खराब कर सकती है यहाँ के मंगल को। तो आप प्लीज़ इतना मेक श्योर करें कि आप किसी के धर्म के बारे में कुछ बोले ना, और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें रिलीजियस प्लेसेस पे जाने के लिए। यहाँ पर अगर मंगल नेगेटिवली प्लेस्ड है 9th हाउस में तो ये फादर को एक्सीडेंट दे सकता है। फादर का प्रोफेशन कहीं ना कहीं गन से रिलेटेड या फिर एग्रेसिव प्रोफेशन भी यहाँ पर दे सकता है, अगर मार्स यहाँ पर अच्छे पोजीशन में नहीं है और सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन कुंडली में बन रहा है और मार्स फॉर एग्जाम्पल 9th हाउस में डेबिलिटेट हो गया, तो यहाँ पर फादर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है और अर्ली डेथ भी बताता है कहीं ना कहीं फादर की। तो ये सारी सिचुएशन देखनी होती है। मार्स इन द 9th हाउस एक स्पेसिफिक प्लेसमेंट है, पर जितना आप धर्म कर्म की जगहों पे जाएंगे, जितना आप हनुमान जी की उपासना करेंगे, या फिर इनके भी जस्ट लाइक मार्स इन द 8th हाउस, उपवास जो है जहां पर आपके बॉडी को आप कष्ट देते हो, इनके बहुत अच्छी तरीके से फलित होते हैं। मार्स इन द 10th हाउस, अब ये जो पोजीशन है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल पोजीशन है। फर्स्टली बिकॉज यहाँ पर मार्स एक्सॉल्ट हो जाते हैं, कर्म करने की पूरी शक्ति यहाँ पर मार्स के पास आ जाती है। पराक्रमी होता है इंसान, अपने पराक्रम की वजह से अपने कार्यस्थल पे ये जाना जाता है। अदर देन दिस, ये बंदा अगर है मार्स 10th हाउस वाला, अगर नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ है या फिर वो ऐसे फैमिली में पैदा हुआ है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, शायद बिल्कुल घर बार प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, ये जो इंसान होता है ये लाइफ में डेवलप करता है और अपने लिए एक एम्पायर क्रिएट करता है। इसके लव रिलेशनशिप्स स्टेबल नहीं रह सकते। यहाँ पर लव रिलेशनशिप में एग्रेशन देखने मिलता है और यहाँ पर कहीं ना कहीं मल्टीपल ब्रेकअप्स को ये कहीं बताता है। यहाँ पर अगर शुक्र अफ्लिक्टेड हो गया तो ये शादी में भी प्रॉब्लम देता है। ऐसा जो इंसान होता है इसको अपने भाई से बहुत ज़्यादा लगाव होता है और इसके भाइयों को भी इससे बहुत ज़्यादा लगाव होता है। ये अपने भाई की हमेशा मदद करते हैं और इनके भाई भी इनकी मदद करते हैं। आप देखते होंगे ऐसे एग्जांपल्स जहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली, शादी के बाद भी न्यूक्लियर फैमिली का जो एक सिस्टम चला हुआ है तो भी भाई साथ में रह रहे हैं, और या फिर एक घर में काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं जो ब्रदर्स आर स्टेइंग टुगेदर, विच इज़ नॉट वेरी कॉमन नाउ डेज। ये वो मार्स इन द 10th हाउस वाला सिस्टम होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि फादर फिगर या फिर फादर के कोई फ्रेंड ये इस जातक की हेल्प कर जाते हैं कुछ ना कुछ बड़ा करने में। इनको कहीं ना कहीं जुपिटर का सपोर्ट 10th हाउस में अगर मार्स हो यहाँ पर तो जुपिटर का सपोर्ट रहता है, और स्पेशली इन रिलेशन विथ फादर अगर सन पॉजिटिव हुआ तो इनको एक सपोर्ट जो होता है एल्डरली फिगर से सपोर्ट इनको मिलते रहता है। आप देखेंगे यहाँ पर इट इज द नेचुरल कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स एंड सैटर्न। जो भी लाइफ में बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने आज कोई भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व किए, चाहे वो कैंसर की दवाई बनाना हो, चाहे वो किसी नेचुरल कैलामिटी के लिए कुछ केमिकल्स बनाना हो, या कुछ भी हो, आप देखेंगे हर एक की कुंडली में आपको मार्स सैटर्न का कुछ ना कुछ प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन मिलेगा, बिकॉज दीज पीपल आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। मार्स जो है वो सैटर्न को अपने से कंप्लीट करता है और सैटर्न जो है वो अपने को मार्स से कंप्लीट करता है। यहाँ पर ये जो लोग होते हैं नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, और कभी कोई झगड़ा हो जाए, कभी कोई ऐसी पोजीशन आ जाए लाइफ में जहाँ पर आपको लोगों की जरूरत पड़ती हो, सबसे पहले आपके सर्कल में आप किसी को फोन लगाएंगे तो वो मार्स 10th हाउस वाला होगा, क्योंकि पता है कि ये बंदा आ जाएगा। यहाँ पर मार्स का पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द सेम टाइम ये इंसान को एग्रेशन देता है, बट इन द ओल्डर एज स्पिरिचुअलिटी के बहुत ज़्यादा करीब ले जाता है इंसान को। आप देखेंगे कि ये जो प्लेसमेंट है ये अगेन ये और ज़्यादा स्पेशल इसीलिए बन जाती है क्योंकि ये मोक्ष की तरफ भी कहीं ना कहीं लेकर जाती है, क्योंकि इंसान का जो लव रिलेशनशिप ये सब चीज़ों से उसका भरोसा धीरे धीरे उठने लग जाता है। बिकॉज यहाँ पर एग्रेसिव होता है इंसान। एग्रेसिव होने के कारण आप देखेंगे कि ये सही से बात नहीं करता लोगों से, पर इसका बात करने का तरीका ही शायद वैसा है, लोग ये समझ भी नहीं पाते। तो लव रिलेशनशिप में इतना सक्सेस नहीं देता है इन द स्टार्टिंग लाइफ। तो इस बंदे को समझ जाता है कि लाइफ में कुछ रखा हुआ नहीं है, हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, काम करना है और आगे बढ़ना है। ये प्रॉब्लम इन लोगों के साथ होती है। बट अदर देन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेसमेंट फॉर इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ, आपको कुछ बनाना है अपने करियर में, तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अदर देन दिस, अगर ये बंदा फिट रहे, अगर ये बंदा जितना ज़्यादा जिमिंग करेगा, फिट रहेगा, इसके मसल्स होंगे, उतना ही करियर में बढ़ते जाएगा। बिकॉज द स्वीट एस्पेक्ट ऑफ द मार्स, द फोर्थ एस्पेक्ट इज ऑन द लग्न, मार्स इन द 11th हाउस। अब ऐसा जो जातक होता है इसको जो भी चाहिए होता है बहुत ज़्यादा फास्ट चाहिए होता है, चाहे पैसे की बात हो चाहे कोई भी चीज़ का, तो पेशेंस यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कम कर देता है। इसीलिए ऐसे लोग जो होंगे वो स्टॉक मार्केट की तरफ, जुए सट्टे और ये सब की तरफ आकर्षित होते हैं। अगर यहाँ पर शनि और राहु पॉजिटिव है तो ये लोग ये सब कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज नॉट फॉर देम। बिकॉज मार्स आपको एग्रेशन में आकर और एक जल्दबाजी में आकर एक डिसीजन तो आप ले लेंगे, बट वो एट द एंड ऑफ द डे वो कैश उस कसिनो मशीन में से कन्वर्ट होकर आएगा या नहीं आएगा, वो सैटर्न और राहु पे डिपेंड करता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। सेकेंडली, आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं इनकी स्पीच बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा हार्श नहीं बोल सकते, बट बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। लीडरशिप की जो स्किल्स होती है, लीडरशिप स्किल्स की जो स्पीच होती है, वैसे टाइप की इनकी स्पीच होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग हैं कमीशन बेस्ड बिजनेसेस में अच्छा पैसा कमा जाते हैं, और
ऐसे लोगों को जितना हो सके लोगों को हर तरीके से हेल्प करना चाहिए और इनको मौका भी मिलता है कहीं ना कहीं। मार्स इन द 11th हाउस जो होता है, इन लोगों को डॉग्स की ज़्यादा सेवा करनी चाहिए, इससे इनका मार्स पॉजिटिव हो सकता है। अदर देन दिस अगर आप देखेंगे कि मंगल जो 11वें भाव वाला है वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होता है इस चीज़ में कि अगर पुलिस केस हुआ है या ऐसा कुछ हुआ है तो यहाँ पर ये बचकर निकल जाते हैं हमेशा। अगर ये कुकर्म भी कर रहे हैं तो भी ये बचकर निकल जाते हैं, इनके पास ये ब्लेसिंग होती है। और अपार्ट फ्रॉम ऑल द पोजिशंस, किसी की कुंडली में शत्रुहंता योग बन रहा है, किसी की कुंडली में फॉर एग्जाम्पल 6th हाउस में सैटर्न बैठे हैं या फिर सूर्य बैठे हैं, तो ये भी शत्रुहंता योग बनाते हैं। बट यहाँ पर मंगल जब 11वें भाव में होता है तब ये बहुत स्ट्रॉन्ग शत्रुहंता योग बनाता है, बिकॉज जहाँ पर भी मंगल की 8वीं एस्पेक्ट जाएगी वो धीरे धीरे करके उस चीज़ को डीके करेंगे और वो चीज़ को खत्म कर देंगे। मंगल जब 11वें भाव में होता है तो 8वीं एस्पेक्ट जो होती है वो 6th हाउस में होती है। किसी से भी दुश्मनी लो, बट मंगल जिसका 11वें भाव में उससे दुश्मनी मत लो। अगर आप उससे दुश्मनी लोगे तो वो तो कुछ नहीं करेगा, बट आप देखेंगे सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते जाएंगे कि जब जब वो आपके बारे में सोचेगा या जब जब वो आपके बारे में अगर दिल से गाली भी देगा तो वो गाली आपको लगेगी यहाँ पर, क्योंकि वो जो अष्टम एस्पेक्ट है मार्स की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और वो 11वें भाव से आपके अष्टम स्थान पर पड़ती है। एक बात का यहाँ पर खास ध्यान रखना है कि बोलने से पहले सोचें। आप कई बार ऐसा कुछ बोल देते हैं लोगों को जिसकी वजह से उनको हर्ट हो सकता है, तो इस स्पीच का सही फायदा लें, इस स्पीच का अच्छा फायदा लें। आप देखेंगे ये जो है ये इंसान की वॉइस सॉफ्ट नहीं रहने देता। इंसान की जो वॉइस होती है उसको एक मैनली वॉइस देता है इंसान को मार्स इन द 11th हाउस, भले ही वो सिंगर भी क्यों ना हो। क्योंकि तो अगेन मैं एग्जांपल लूंगा अरिजीत सिंह का, वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स। यहाँ पर आप देखेंगे मंगल 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो सोनू निगम जैसी आवाज़ नहीं है, आवाज़ बहुत सुरीली, आवाज़ बहुत मीठी है, बट हाई नोट्स जब गाते तब ऐसे लगता है कि एक फील आता है, बट ऐसे लग रहा है कि चिल्ला रहा है इंसान, मतलब एक एग्रेशन आपको दिखेगा आवाज़ में। तो मार्स इन द 11th हाउस आवाज़ पे बहुत बड़ा इफेक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम अपने आप आवाज़ से, अपने स्पीच से आप धन भी बना सकते हैं यहाँ पर। सो इट इज़ अ पॉजिटिव प्लेसमेंट एज वेल एज इट इज़ अ नेगेटिव प्लेसमेंट फॉर सम थिंग्स। बट एक जो ब्लेसिंग इनकी यहाँ पर है, जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि इनको कोई ना कोई बचाने वाला हमेशा मिल जाता है, इनके लिए लोग आकर खड़े हो जाते हैं या फिर इनको एक्सटर्नल जो सपोर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। मार्स इन द 12th हाउस। अब आप देखेंगे जब मंगल देव 12वें भाव में होता है, 12वां भाव तो है वो आइसोलेशन का है, वो मोक्ष का भाव है और मंगल देव कर्म के कारक हैं, इसीलिए 12वें भाव का मंगल अच्छी तरीके से काम नहीं करता। आप देखेंगे यहाँ पर मंगल जब 12वें भाव में होता है और यहाँ राहु के साथ बैठ जाए, शनि के एस्पेक्ट पड़ जाए या फिर और ऐसे कुछ मेलिफिक योग बन जाए, तो ये जेल या फिर वनवास को दिखाता है या फिर घर से बहुत दूर लेकर जाता है और ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रह सकते। ये जो कॉम्बिनेशन है 12th हाउस का, मार्स का और इस पर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस का, ये वो कॉम्बिनेशन है जो आप देखते हैं आजकल जो गाजा में हो रहा है। तो लोगों के पास कहीं जाने के लिए नहीं है, वो आइसोलेटेड हैं अपनी जगह पर रहते हुए भी, क्योंकि अभी वो कहीं नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ द मार्शियल थिंग्स, बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज विच आर हैपनिंग, जो सीरिया में हो रहा है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये मार्स इन द 12th हाउस है। आप देखेंगे कि ऐसे कंट्रीज में जो भी लोग पैदा होते हैं उनका मार्स 12th हाउस आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलता है। अगर मार्स 12th हाउस में ऐसे लोगों का रिवेंजफुल एटीट्यूड होता है, ये लोग पॉजिटिव नहीं रह पाते बहुत बार, इनको गलती से भी अपने बेडरूम्स में रेड कलर नहीं लगाना चाहिए। मार्स अगर 12th हाउस में हुआ और 7th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd हाउस में आता तो ये स्ट्रॉन्ग डाइवोर्स का भी योग बनाता है। आप देखेंगे कि मार्च 12th हाउस को एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका जो गुस्सा है वही आपको खाएगा। एट द सेम टाइम आपका जो एग्रेशन है वो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है इन फ्यूचर जाकर। तो मेडिटेशन यहाँ पर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है और डीप स्लीप लेना भी यहाँ पर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये नशे का भी एक कॉम्बिनेशन बनता है बिकॉज मार्स हार्ड ड्रग्स को रिप्रेजेंट करता है, जिससे आपके थ्रोट को जो चीज़ लग सकती है। तो इंसान ऐसे ड्रग्स करता है जो एक हार्ड ड्रग्स जो होते हैं उसके अंदर भी इंसान घुस सकता है। लास्टली बात करेंगे मार्स राहु और मार्स केतु पे कि ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से आपको ये कॉम्बिनेशन को अपने हॉरोस्कोप में मैनिफेस्ट करके पॉजिटिव बनाना है। अब आप देखेंगे जैसे इंट्रोडक्शन में बताया, मंगल जो है वो आपकी क्षमता है कि आप लोगों के लिए खड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या फिर आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। आपकी क्षमता, आपकी एक एनर्जी और आप कौन से लिमिट तक जा सकते हैं किसी के लिए, वो आपका मंगल है। अब यहाँ पर जब आपकी कुंडली में मार्स राहु आ जाता है तब यहाँ पर एक बेस्ट रेमेडी मार्स राहु के लिए है कि आप कभी भी अन्याय होते हुए देखें, स्पेशली ऐसे लोगों के साथ जो आपसे सबॉर्डिनेट है, क्योंकि जो राहु होते हैं वो शनिवत होते हैं और जो केतु होते हैं वो कुजवत होते हैं, जो मार्स के जैसा काम करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर अगर आपको कोई भी ऐसा मिल जाए सबॉर्डिनेट जिस पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आपको ज़रूर उनके लिए जाकर खड़ा रहना है। और अगर आप उनके लिए खड़े रहेंगे तो आपका ये पॉजिटिव, ये जो कॉम्बिनेशन है वो पॉजिटिवली काम करने लगेगा। और फॉर मार्स केतु अब आप देखेंगे कि हीलिंग जो होती है, एनर्जी होती है, रेकी होती है, प्राणिक हीलिंग होती है, जो लोग दूसरों को हील करते हैं किसी ना किसी तरीके से, या मेडिटेशन दूसरों को सिखाते हैं, ये अगर आप मार्स केतु अगर आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन है और अगर आप लोगों को हील करें, रेकी दें, या फिर उनको किसी भी तरीके के मेंटल प्रॉब्लम से आप बाहर निकाल सके कोई एनर्जी फील्ड की मदद से, कलर थेरेपी की वजह से, तो आपका कर्म ये है। मार्स राहु का कर्म है कि वो एक्शन लेकर काम करे, जहां पर
टैंजिबल एक्शन हो और मार्स केतु का काम है इनटैंजिबल एक्शन लेकर काम करे, जहाँ पर वो एनर्जीज के साथ खेल सके। बिकॉज आप देखेंगे कि यहाँ पर जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हैं और जब भी आप ऐसी कोई प्रक्रिया में जाएंगे, आपके हाथ से एक बेसिक एक पहले तो आपको एक हॉट वाइब्रेशन महसूस होगा, बिकॉज आपका जो रूट चक्र है वो कहीं ना कहीं मार्स को रिप्रेजेंट करता है और एनर्जी चाहिए होती है इसके अंदर भी, तपना पड़ता है, तभी जाकर आप दूसरों को हील कर पाते हो। क्योंकि जब आप दूसरों को हील करते हो तब उसकी कोई एनर्जीज आप तक भी पहुंच जाती है, जिसके वजह से आप रिस्क ले रहे हो एक। तो इसका बेसिक मतलब यही है कि अगर आपको गंदगी साफ करनी है तो आपके हाथ तो गंदे होंगे ही होंगे। सो दिस इज एज पावरफुल एज डूइंग समथिंग विच मार्स राहु गाय इज डूइंग फॉर अदर्स। तो यहाँ पर मार्स केतु का जो कॉम्बिनेशन है ये बेनिफिकली काम करने लगेगा अगर आप लोगों के लिए हीलिंग करोगे या फिर उनके मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए कुछ ना कुछ काम करोगे। सो आई थिंक वी आर डन फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अदर देन दिस लास्ट वीडियो में जो मैं सॉन्ग के बारे में बात कर रहा था, लोग पूछ रहे थे कि लिंक कहाँ पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में था और अभी मैं ये डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में फिर से सॉन्ग का लिंक डाल दूंगा। सो इफ़ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब टू माय अदर चैनल ऑल्सो एंड थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। थैंक